हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की केस स्टडी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 से करेंगे। रमेश एयर इंडिया में पायलट है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई भारतीय यात्री सिंगापुर हवाई अड्डे पर फंस गए थे। भारत सरकार ने उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा। श्री रमेश इसका नेतृत्व कर रहे थे। वह इन यात्रियों को लेकर सिंगापुर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा है। उड़ान भरने के बाद उनका विमान लगातार h हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि इसकी यहाँ पर हाइट हमेशा एक कांस्टेंट हाइट रहती है बेटा h। आकृति अनुसार प्रातः 10 बजे विमान का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ 10 बजे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये किसी पॉइंट पर, और 10:02 पर ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर हमारे पास क्लियर है। ये दो हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, ए बी बी डैश एंड ए सी सी डैश, जिसमें ए सी डैश की हमें एक लेंथ पता है 150 मीटर। दो एंगल ऑफ एलिवेशंस हमें दिख रहे हैं। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। बिंदु ए और हवाई जहाज के बीच की दूरी बताइए, जबकि दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो देखिए ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर आपका एरोप्लेन है, तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ए सी, है ना। जबकि बेस दे रखी है और हाइपोटेनियस निकालना है। सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप अपने मैथ्स पे आ जाओ कि ये लाइन कौन सी है, ये बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है ना, उसको उसी टर्म्स में देखना शुरू कर दो। सो दिस इज़ बेस और निकालना क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण। तो कौन सा फॉर्मूला होता है बी और एच में, कॉस थीटा। पहले लिख लेते हैं, ए सी निकालना है, थीटा 60 डिग्री है, ए सी डैश इज़ 150 मीटर हमें दे रखा है। अब b बटा h क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस 60 बन गया यहाँ पे। और बेस हमारी है ए सी डैश और हाइपोटेनियस है ए सी। वैल्यू रख देंगे 150, ए सी निकालना है, कॉस 60 इज़ 1/2, ए सी ऊपर चला गया इधर से, है ना, और इधर 150 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, आंसर इज़ 300 मीटर। AC हमारा कितना आ गया, 300 मीटर। हवाई जहाज़ की ऊंचाई क्या है। अब देखो ये ऊंचाई है ना बेटा h, इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर लें। आपके पास बेस भी पता है, h भी पता है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। P/B भी निकाल सकते हैं, P/H भी लगा सकते हैं, कुछ भी निकाल के हमें h निकालना है। तो देखिए इसको कर लेते हैं, सी सी डैश हमें निकालना है, थीटा इज़ 60 डिग्री, साइन हमने P/H का फॉर्मूला लगा लेते हैं, P निकालना है, h हम 300 निकाल चुके हैं अभी। सो दिस इज़ सी सी डैश अपॉन ए सी, साइन 60 इज़ √3/2, सी सी डैश को उसने क्या बोला है, h बटा 300। अब 300 ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में, बटा में 2। अब 2 और 300 कट जाएंगे आपस में, 150 √3 मीटर इज़ आवर आंसर। हवाई जहाज द्वारा तय दूरी d कितनी है। अब d देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d। आप नीचे आ जाएंगे बेस पर, सो इट इज़ b डैश c डैश, है ना। तो अब हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, बड़े वाला a b b डैश, जिसमें h हम निकाल चुके हैं और यहाँ हमें बेस चाहिए निकालने को। थोड़ा सा बेस का पार्ट हमें पता है, h हमें पता है ऑलरेडी। तो अब आप कौन सा रिलेशन लगाएंगे, h अपॉन b का, दैट मीन्स tan थीटा, और थीटा आपकी बार कौन सा लेना है, 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश थीटा इज़ 30 डिग्री। h अपॉन बेस क्या मानी जाएगी, d प्लस 150, इतना हिस्सा क्या है d और आगे का हिस्सा क्या है 150। सो द टोटल बेस इज d प्लस 150 और इधर आ गया tan 30। अब tan 30 की वैल्यू रखी है आपने 1/√3। h अभी हमने निकाला था पीछे 150 √3। यहाँ तक सब वैल्यूज़ रखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो √3 × √3 3 बन गया, दैट मीन्स 150 × 3, और यहाँ पे d प्लस 150 पूरा ऊपर चला गया। नेक्स्ट स्टेप पे d आ गया आपका, ये 450 बना, 450 में से 150 माइनस कर देंगे, आंसर इज़ 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस में होता है ये हमारे पास, बिंदु ए पॉइंट ये है
और हवाई जहाज के बीच की दूरी बताइए, जबकि दोनों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। तो दैट मीन्स अब मेरे को ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन आप बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, एच अपॉन ए बी इज़ साइन थीटा, पी बाय एच साइन थीटा होता है ना, एच की वैल्यू रख दी, साइन 30 इज़ 1/2, ए बी ऊपर चला गया और यहाँ ये 202 इसके साथ जाके गुणा हुआ तो बेटा ये बन गया 300√3 मीटर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।